जुडिशरी से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर ये जो दो पकड़े हुए हैं इनका फास्ट ट्रायल चला के इनको 1 महीने के अंदर टांग दो। मतलब उसको मारने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने उसको जान से ही मार दिया, और वो भी बुलाया आपने उसको धोखे से। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ऐसा मेरे को नहीं लगता लिखा हुआ, जहां तक मैंने पढ़ा है नहीं लिखी हुई ऐसी कोई चीज कि आप निहत्थे के ऊपर वार करके उसको मार दो। आप तो मतलब किसी को भी टारगेट करके सौदा ला दो, और ये सौदा ला के आपने एक बाणा, मैं सोचता हूं कि उस पर एक दाग लगाने की कोशिश करी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ। ਭਾਬੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦੁਬਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ एडवोकेट केतन शर्मा जी ने। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी आपका और आपके सारे स्रोतों का। शर्मा जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, बड़े ही इलीगल और कंडेम्ड चीज है ये। मतलब आप उस चीज को, मतलब मैं कई लोगों को देख रहा हूँ एक अननेसेसरी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी डेथ को आप जस्टिफाई कर रहे हो। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आप किसी की डेथ को जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसके ऊपर डिबेट रखवा रहे हो। भी आज सुबह मैं देख रहा था अनमोल कवात्रा का पॉडकास्ट, उसमें वो परवाना जी हैं और 2 हमारे और श्रोता बैठे हैं, वो स्पीकर बैठे हैं, वहां पे वो डिस्कशन कर रहे हैं। और इट सीम्स दैट कि वो बड़ा हेल्दी डिस्कशन चल रही है कि वो 3 लोग नहीं आए उसकी तो जी डेथ पे, वो उसके उस पे नहीं आए जी, वो ऐसे। मतलब ठीक है, वो अश्लीलता फैला रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस चीज के लिए कानून है, उस चीज के लिए प्रॉपर सेक्शन है। उस चीज के लिए अगर आप कोई इस तरीके की अश्लीलता फैलाता है उसका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आप 5 लोग भी आज के टाइम में अगर कोई अश्लीलता फैला रहा है, आप 5-6 लोग इकट्ठे होकर उसके अकाउंट की रिपोर्ट करो, इंस्टाग्राम को मेल कर दो उसकी आईडी को, वो ब्लॉक हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। मतलब उसको मारने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने उसको जान से ही मार दिया, और वो भी बुलाया आपने उसको धोखे से। मतलब एक, मैं नहीं मानता एक बाणे में होके एक सिख, देखिए इनकी एक रिस्पेक्ट है। देखिए जो ये बाणा है निहंग सिंह जी का, इन सिंहो जी का जो बाणा होता है, इसकी एक रिस्पेक्ट है, इसकी एक अलग गरिमा है, इसकी एक अलग प्राण है, प्रतिष्ठा है। वो उस चीज को, मतलब मैं कहूंगा शर्मसार करने वाली चीज है। मतलब आपने उसको जान से मार दिया, और वो भी निहत्ती लड़की को मार दिया। मतलब आपके तो शास्त्रों में भी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ऐसा मेरे को नहीं लगता लिखा हुआ, जहां तक मैंने पढ़ा है नहीं लिखी हुई ऐसी कोई चीज कि आप निहत्थे के ऊपर वार करके उसको मार दो। ਪਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ करे। देखिए, मैं अमृतपाल जी को कहना चाहूंगा, मैंने जितनी भी उनकी वीडियोस देखी हैं, कुछ विचार उनके अच्छे हैं, कुछ विचार उनके बुरे हैं। विचारों की, विचारधारा की लड़ाई है जी सबकी। अमृतपाल जी कहते हैं कि जी हमने उनको समझाया, आप यू आर नॉट एन अथॉरिटी, आप कोई अथॉरिटी नहीं हो जी, आप कोई पैनल नहीं हो जी, आप कोई रिटायर जस्टिस नहीं हो, यू आर नॉट एन ऑन एनी पैनल कि आप सरकार द्वारा निर्धारित किसी पैनल पे नहीं बैठे, आपको सरकार ने आपकी ड्यूटी नहीं लगाई, आपकी किसी पुलिस ने ड्यूटी नहीं लगाई, आपकी किसी डीजीपी एसपी ने ड्यूटी नहीं लगाई। हु आर यू टू डिसाइड दैट ये गलत हो रही है जी, ये सही हो रहा है। वो मतलब उसने नाम यूज किया हुआ था कौर कोई, वैसे तो वो मेरे ख्याल से हिंदू लड़की थी, व्हाट्सोएवर, हमको उसका कोई नहीं है, अभी वो हिंदू थी, और अश्लीलता जो फैलाएगा वो गलत है। उसके लिए कानून है। मेरा एक सिर्फ सिंपल सा पॉइंट है कि उसके लिए कानून है। पैसे की जहां तक ऑफर की गई कि उसके पैसे के, हु आर यू, आपने उसको पैसे क्यों ऑफर किए, सबसे बड़ा सवाल है। वो सुधरे, वो ना सुधरे, ठीक है, आप सोशल वर्कर हो, आप निहंग सिंह हो। पहली चीज तो निहंग सिंह जो होते हैं इनकी अलग ड्यूटीज है, इनके अलग मोराल्स हैं, अलग मोराल्स हैं इनके। अगर मतलब कोई दुविधा में है तो उसकी हेल्प करने के लिए ये फौज, जहां तक मेरे को नॉलेज है,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जहां तक मतलब ये कोई अगर किसी के लिए किसी के साथ गलत होता था, किसी के साथ अत्याचार होता था, तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने फौज उनके लिए भेजते थे हेल्प के लिए उनकी। तो क्या मतलब ये चीज करने के लिए फौज थोड़ी बनी थी। बड़ी रिस्पेक्टेड फौज है, बहुत रिस्पेक्टेड इनका इनकी ड्रेस है। मतलब जब ये निकलते हैं अपने घोड़ों पे, हॉर्सेस पे, कहीं इनके समागम होते हैं, तो हम प्राउड फील करते हैं कि नहीं यार, वी आर इन द सेफ हैंड्स। हम पंजाब में बैठे हैं, वी आर इन द सेफ हैंड्स की अगर कुछ इफ बट होती है तो हाँ, हम इनसे मदद मांग सकते हैं। पर अब तो हमारे दिल में डर की भावना आ गई। आप तो मतलब किसी को भी टारगेट करके सौदा ला दो। सौदा सौदा इज नॉट अ वे आउट टू किसी सोसाइटी को ठीक करना। उसका वे आउट नहीं है कि सौदा ला दो तो वो सोसाइटी ठीक हो जाएगी। आप आज उसके 4 लोगों के दिलों में डर बिठा दोगे, 5 के बिठा दोगे, वो 2 महीने, 2 साल, 3 साल चल जाएगा, वो सोसाइटी फिर वैसी रन करनी शुरू कर देगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये सौदा ला के आपने एक बाणा, मैं सोचता हूं कि उस पर एक दाग लगाने की कोशिश करिए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। बहुत बड़ा ऑफेंस है जी। दिस इज नॉट अ स्मॉल ऑफेंस, दिस इज नॉट अ पिटी ऑफेंस कि आप किसी अपनी आइडेंटिटी, नाम उसका कुछ और था, चलो मैं ऑन कैमरा हम नहीं ले सकते, आइडेंटिटी लड़की की नहीं लूज करनी चाहिए, उसका नाम कुछ और था, उसने कौर लगाया, उसके ऊपर पर्चा बनता है जी। पर्चा दर्ज करा के उसको कानून का स्वाद चखाओ ना। उसको आप रियलाइज, देखो कोई अगर गलती कर रहा है, अपना मिर्जापुरिया साहब अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए कानून है, उसको कानून का स्वाद चखाओ। बड़ा मजा आता है उसको जब रियलाइज होना शुरू होता है, वो जेल में बैठता है, उससे बड़ा पश्चाताप कोई है ही नहीं। और जिंदगी में, जीवन में इससे बड़ा कोई पश्चाताप नहीं है कि जब वो जेल में बैठ के रियलाइज करेगा व्हाट शी डिड, व्हाट शी, उसने किया क्या, उसने अपनी पूरी जिंदगी में वो एक एक पिक्चर जेल में बैठ के ना क्रिमिनल्स को, जैसे मैंने उसमें डिप्लोमा किया हुआ है साइकोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में, उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है कि जो एक क्रिमिनल होता है वो जब जेल में जाता है उसकी मानसिकता, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो एक एक चैप्टर कहता है। हम सोचते हैं कि हमने कहाँ गलत किया, क्यों किया, हमसे क्या हो गया, वो चीज करनी चाहिए थी। अगर उसकी आइडेंटिटी वो यूज कर रही थी, अमर अमर अपना मैरो साहब उस पर पर्चा दर्ज कराते, उसका साथ हम भी देते। हम हिंदू जो संगठन थे, हम भी साथ देते कि बीइंग एज अ हिंदू, सिख धर्म का वो कर रही थी, नाम यूज कर रही थी, उसमें पर्चा बनता था फेक आइडेंटिटी यूज करने का। उसकी आईडी ब्लॉक, मैं कहता हूं आप मेरे को बताओ किसकी आईडी ब्लॉक करवानी है, मैं विद इन 10 मिनट्स उसकी आईडी ब्लॉक कराने का दम रखता हूं। विद इन 10 मिनट्स क्या करना है आपने? साइबर सेल जो हैं हमारे, सेल जो सरकार ने बनाए हुए हैं, डीजी साहब ने बनाए हुए हैं, कड़े निर्देश हैं। कोई भी वेपन लहराता है पंजाब में, कोई भी वेपन्स को शो ऑफ करता है, कोई भी किसी चीज को करता है, तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है 1 मिनट में, वो आईडी ब्लॉक होती है। तो ये तो एक अननेसेसरी चीज है, सौदा ला दिया, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ, मतलब उन्होंने एक ऐसा एक्ट करा है जो एक दाग लगाने वाली, मैं फिर से कहूंगा, बड़ा मतलब बड़ा माड़ा शब्द है, मेरे को बोलते हुए बड़ा पत्थर मेरे को दिल पे रखना पड़ रहा है कि मर्डर करना है किसी का एक बहुत बੜਾ एक्ट है, मतलब ਪਰ छोटा ਕੇਤਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਮ 'ਚ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। देखिए, जो इन्फ्लुएंसर, मैं उनका कहना चाहूंगा कि जो डर के माहौल में, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कानून बैठा है, पंजाब पुलिस सक्षम है अपने आप में हर एक क्राइम को रोकने के लिए। और अब मेरे ख्याल से सुनने में आया, वहाँ के एसएसपी साहब का बयान आया था, कमिश्नर साहब का, कि वो शायद दुबई चला गया। तो डरने की इन्फ्लुएंसर को कोई जरूरत नहीं है। रही चीज दूसरा, जो आपने एक सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि घर वहीं से चलता है। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का भी चैनल है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी चैनल है, और भी कई ऐसे धार्मिक चैनल हैं जिनके उनसे भी ज्यादा फॉलोवर हैं और उनसे भी ज्यादा व्यूज आते हैं। तो क्या वो इंस्टाग्राम से पैसा नहीं कमा रहे? आपने सिर्फ अपनी कमरे दिखा के, मैं हिंदू कम्युनिटी की जो भी लड़कियां हैं, एक ऋषिकेश की भी थी, हमने उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दी थी। ऋषिकेश की एक लड़की थी, वो तिलक लगा के गंगा के किनारे अश्लील डांस करती थी अपने बॉलीवुड के गानों पे, हमने उसकी कंप्लेंट दी थी, रुक गई वो, अब नहीं करती। ठीक है, कहने का भाव है कि अगर आप लोगों का घर इसी से चलता है तो आप अपना कंटेंट चेंज करिए।
ये नहीं है कि अगर वो कंटेंट से उसी से आपको सामान आ रहा है, माल आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो आप उसी के चक्कर में पागल हो जाओ। हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देखना है। 1865 में 7.5 लाख गांव थे जी। 7.5 लाख गांव में से 7,32,000 गांव में, भारत की बात कर रहा हूं, 7,32,000 गांव में गुरुकुल थे। 7,32,000 गुरुकुल इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। उसके बाद 1885 में मैकाइवली ने अपना एजुकेशन एक्ट बदल दिया। ये वहां से हमारा पट्टा बैठना शुरू हो गया। ना गुरुकुल हटते, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा एक चैनल होता है जी। एजुकेशन सिस्टम जब हमारा ठीक हो ना जी, तो बच्चे ठीक राह पे चलते हैं। अब जो हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने पढ़ाई करी, हमने सारा मैकाइवली वाला एजुकेशन सिस्टम पढ़ा, सीबीएसई बोर्ड, फलाना बोर्ड, ढिमका बोर्ड। हम पास तो हो गए, आज वकील बन गए, कोई बात नहीं। पर गुरुकुल की एक अलग प्रथा है, वहां पे आपको धर्म, शास्त्र, शिक्षा सब कुछ सिखाई जाती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा जो इन्फ्लुएंसर है भी, आप अपना कंटेंट बदलें, ठीक है। नहीं तो अब ये चीज तो देखो, मर्डर, उसने उसको मारा, सौदा लाया, उसकी टर्म में जो भी था, मैरोजी की टर्म में ये सौदा ला दिया, ठीक है। वो तो उनका कथित और करनी थी, उस चीज का उनको भुगतान करना पड़ेगा। पर ऑन अदर हैंड, मैं भी ये आज चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू जो भी लड़कियां हैं, अगर इस चीज की अश्लीलता, देखिए रोकना बहुत जरूरी है। अगर अश्लीलता, हमारा देखो, मेरी भी गुड़िया, मेरी भी 2 लड़कियां हैं जी, अगर वो आज वो ये सब चीजें देखेंगी तो दुख लगेगा। और उसका वे आउट किसी को मारना नहीं, बस मेरी इतनी अपील है। बहुत सारे लोग उस लड़की ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। देखिए, बुद्धिजीवियों को मैं कहूंगा, प्लीज गो समवेयर एंड अपनी नॉलेज थोड़ी सी नरिश करें, कानून की थोड़ी सी नॉलेज नरिश करें। इफ यू लिव इन इंडिया, अगर आप भारत में देश में रह रहे हैं, तो आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि कानून का पालन करना सीख लें आप, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं भी पॉडकास्ट भी सुबह देख रहा था क्वात्रा जी का, उन्होंने भी बड़ी अजीब सी बात करी। मतलब वो एक अच्छे पहले वो मतलब समाज सेवी हैं क्वात्रा साहब, और मतलब मैं उनका सुनता रहता हूँ पॉडकास्ट। पर उन्होंने जो आज बात करी, वो पॉडकास्ट उनको करना नहीं चाहिए था। मतलब एक उन्होंने भी तो एक व्यूज के लिए ही किया जी, एक व्यूज इकट्ठे करने के लिए। और उन्होंने बोला जी मेरी सारी फैमिली देखे, मेरी सिस्टर भी देखे, ठीक है। पर वो क्यों देखे? मतलब आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? हमको तो इसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ये चीज मैं आज इंटरव्यू इस चीज टॉपिक के ऊपर मैंने नहीं देना था, पर मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं लोगों को कह सकूं कि प्लीज फुल स्टॉप लगा दो इस टॉपिक पे। एक जान गई है, चलो वो जैसी भी थी, एक जान थी, उसके अंदर प्राण थे, वो भी एक जीव था जी, भगवान का भेजा हुआ, बाबा जी का भेजा हुआ। उसके ऊपर हम जस्टिफिकेशन क्यों करी जा रहे हैं? फॉर गेटिंग द व्यूज और अपने पॉडकास्ट चमकाने के लिए अपनी चीजें, इसको रोक दो, इसको बंद कर दो। ठीक है, लोगों को मैरो साहब ने नसीहत देनी थी, दे दी। मैरो साहब को जो सजा देनी है पंजाब पुलिस देगी, उनको मिलनी है। कथित करने का भुगतान यही करना है जी। मंगल का साल चल रहा है, सबसे भारी साल है। यहाँ पे तो कहना ना, पत्थर मारोगे तो अपने आप ही आके ऊपर से बजेगा। मंगल का साल है, सबसे भारी साल है। इस साल में कोई नहीं बच सकता, जो भी कुछ कहेंगे। पर मैं इतनी चीज कहना चाहता हूं कि जो आपका सवाल था कि इससे पहले वाला, कि जो पैसों वाला सिस्टम है, उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि कंटेंट अपना नरिश करो आप लोग, बस यही मेरी तो आपको नसीहत है इंस्टाग्राम वालों को। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਜੋ ਦੁਬਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। देखिए, केपीएस गिल जी के टाइम पे जो दौर था, वो एक डिफरेंट दौर था, डिफरेंट स्ट्रेटजी थी, डिफरेंट उस टाइम की उनकी प्रवृत्ति हुआ करती थी अफसरों की। आज के जो अफसर हैं, अच्छे सुलझे हुए अफसर हैं, पढ़े, वो भी पढ़े लिखे थे। मैं ये उनके ऊपर फिंगर आउट नहीं कर रहा कि केपीएस गिल साहब कोई, उन्होंने उस टाइम पे इल्जाम भी काफी लगे उनके ऊपर और विरोध भी काफी हुआ, आज तक भी होता रहता है। उनको मतलब कहीं तो चैनल वाले उनको पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, फिर उनकी फैमिली को बिठा के जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करना बहुत बुरी चीज है मेरी नजर में। पर अगर हमारे पुलिस, पंजाब पुलिस ने बयान दिया है कि वो दुबई गया है, तो दैट मीन्स वो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक की मेरी इतने साल की वकालत होगी, मैंने तो कोई ऐसी चीज देखी नहीं कि पुलिस ने कोई ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी और वो झूठी साबित हुई हो, जितनी मैंने आज तक चीज देखी है। ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁਣ रहते ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕੇਸ? देखिए, इसमें 2 तो पकड़ी गई हैं जी, ठीक है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मर्डर के चार्जेस,
आपकी मर्डर के चार्जेस तो क्लियर ही हैं जी, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्लियर है इसमें। पर मोर ओवर इसमें चीज ये देखने वाली है कि ये ट्रेल शुरू कहाँ से हुई। क्या इसमें कोई पैसों का एंगल तो नहीं आ रहा, क्या इसमें कोई पैसों का लेन देन तो नहीं आ रहा, क्या इसमें अब जैसे एक मैं और इंटरव्यू सुन रहा था, रेप भी उसके साथ किया जा सकता है। वो कह रहे हैं, पुलिस ने भी बयान दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में आएगा, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं मतलब प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, ना हुआ हो, क्योंकि मर्डर किया ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हो ठीक है, आप रेप को कैसे जस्टिफाई करोगे अगर वो मेडिकल में आ गया। मिर्जापुरिया जी, मेरे को ये चीज का बड़ा मतलब दुख है कि ठीक है आपने मर्डर कर दिया, आपको वो चीज बुरी लगी, सर आपके साथ कानून ने जो बर्ताव करना है, जो आपको कानून के प्रावधान के हिसाब से सजा होगी, जज साहब ने वो दे देनी, पुलिस ने आपको पेश कर देना है। पर मैं तो यही दुआ कर रहा था कि उस लड़की के साथ उस जैसी भी वो थी उसके साथ बस ये शरीर का कोई उत्पीड़न ना किया हो इन्होंने। बस मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ कि ना किया हो, ना आए मेडिकल में, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है उसको मार दिया, आपको उसके विचार नहीं पसंद आए, आप अथॉरिटी नहीं है वैसे तो कोई, पर ठीक है आपने कर दिया। पर ये अगर आपने किया होगा, अगर जो चीज की बातें उठ रही हैं, तो ब्रदर दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट, और बहुत मतलब शर्मसार वाली चीज होगी अगर ये चीज सामने आ गई। तो उसमें तो फिर देखिए भड़क हर कोई भड़केगा, हर कोई भड़केगा, हर कोई भड़केगा, और वो लाजमी है भड़कना। और ऑन अदर हैंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी इसमें लगेगी और मर्डर के चार्जेस भी इसमें लगेंगे ही। और सजा तो इसमें बनती है जी, क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म जो है वो मान ही लिया जी, हमने किस चीज से गला घोटा, कैसे बलाई, स्टोरी उन्होंने खुद ही नरेट कर दी। तो मैं जुडिशरी से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर ये जो दो पकड़े हुए हैं इनका फास्ट ट्रायल चला के इनको 1 महीने के अंदर टांग दो, इनको 1 महीने के अंदर सजा दे दो, एटलीस्ट उसको जस्टिस तो मिल पाए कम से कम। वो जैसी भी थी, जो भी थी, यहाँ तो जी हमारे भारत में कसाब वर्ग को 8-8 साल रख लेते हैं। तो मतलब जस्टिस मिले उस लड़की को, ठीक है वो गलत थी, मैं मान रहा हूँ, बार बार यही बात कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ वो गलत थी। उसका कंटेंट मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने तो उसके जो ये बताते हैं वो ये करती थी, वो ऐसे बोलती थी, बस उसके हिसाब से थी गलत, हम मान गए, पर मारना नहीं चाहिए। ਸੋ ਕੇਤਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੌਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। हाँ मैंने बोला अभी आपको उससे पहले ही, आई एम कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन बिफोर यूर आस्किंग, कि वो चीज मैं चेतावनी दे रहा हूँ जी आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिल्कुल सचेत कर देता हूँ आप लोगों को, जो भी हिंदू कम्युनिटी के लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी अश्लीलता फैलाएंगे तो हम कानून के जरिए चलेंगे, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमको कानून, हमको रास्ते पे चलना सिखाती है। कानून के माध्यम से आपको सजा दिलवाएंगे, आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, आपका चैनल ब्लॉक कराएंगे और आपको करा के दिखाएंगे। अब ये मुहिम हमने चला दी, लीगल सेल भी मैं पंजाब का शिवसेना हिंद का संभाल रहा हूँ, उसका उसकी उसकी पूरी टीम में गठित करके 5 एडवोकेट्स की, उनको भी मैं इसी चीज पे लगा रहा हूँ कि सोशल मीडिया हम शॉर्ट लिस्ट करें कुछ ऐसी जो लड़कियां हैं जो थोड़ी अश्लीलता फैला रही हैं या ज्यादा है कुछ भी, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको एक नोटिस सर्व किया जाएगा प्रॉपर, ठीक है, उनको नोटिस सर्व करके अगर वो नहीं उस चीज कंटेंट को हटाती तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी 100%। ਕੇਤਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾउंट हैक कर बैन कर ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? बिल्कुल आपकी बात, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सरकार कोई भी आए, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी इस टाइम चल रही है, चैनल अगर सरकार के खिलाफ बोलता है, अगर कोई सरकार मनमानी कर रही है तो वो गलत कर रही है। चैनल ब्लॉक करना, आप मतलब किसी से चीज से डर रहे हो मतलब, तो तभी आपने ब्लॉक कर दिया। दूसरी चीज, सरकार को खुद ये सुओ मोटो लेना चाहिए, हाई कोर्ट को खुद ये सुओ मोटो लेना चाहिए इस एक्ट के बाद, DGP साहब को खुद ये सुओ मोटो लेना चाहिए। जैसे एक बार पहले गन्स को लहराने, गन्स वाले गाने को बैन कर दिया था, चलो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, आज भी वो चल ही रहा है शरेआम, बंदूकों वाले गाने आ रहे हैं, बंदूकों वाले गाने चल रहे हैं। पर ये सुओ मोटो लेना चाहिए सरकार को कि जितने भी इनके अश्लील जो इंस्टाग्राम पे चीजें हैं ये हर स्टेट करे।
अकेला पंजाब को नहीं मैं कह रहा, देखिए बच्चे हर पूरे भारत में ही है, जी अकेली गंद पंजाब में ही नहीं पड़ रहा। ये पंजाब ने ही पूरा टोकरा उठाया हुआ गंद डालने का, या पंजाब में ही सोशल मीडिया कल्ला इंस्टाग्राम पंजाब में ही चल रहा है, नहीं, इंस्टाग्राम तो पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। पर अगर आपने उसको रोकना है तो हर स्टेट इस चीज का बीड़ा उठाए, हर स्टेट के डीजीपी साहब इस पे सुओ मोटो ले, एक अलग डिपार्टमेंट बना के शॉर्ट लिस्ट करके उन आईडीज को ब्लॉक करना शुरू करे। अगर आपने इतना ही परिवर्तन करना है सोसाइटी में, इफ यू वांट द चेंज, इफ यू वांट टू डू द चेंज इन द सोसाइटी, कुछ चेंज आपने करना है तो उसके ऊपर करो वर्क, रेदर देन आप पत्रकारों के चैनल ब्लॉक करते फिरो, आप उसके ऊपर वर्क करो तो शायद सुधार आना शुरू हो जाए। केतन जी ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਸਮਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਫਿਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? बड़ा अच्छा काम है जी, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, वोट बैंक की राजनीति को भूल के ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो कांग्रेस के टाइम पे मेरे ख्याल से करता आ रहा है, उससे पहले जब अकाली दल की सरकार थी तब भी ये वहां पे समागम लगाता था, हम जब कई बार वहां से निकलते तो हम देखते थे ये क्या इसने अड़गम फड़गम फैलाया हुआ। मैंने लिविंग न्यूज इंडिया पे भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने ये चीज बोली थी कि ये बहरूपिया है जी, धर्म परिवर्तन करवा रहा है, 3 लाख से ज्यादा अब तक कन्वर्जन हो चुकी हैं, इस चीज को रोकना बहुत जरूरी था। मोर ओवर वो रेपिस्ट है सर, कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, वो रेपिस्ट है, और उसके ऊपर पीला पंजा यहाँ भी नहीं, उसकी और भी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी वेरिफिकेशन कराई जाए, उसके ऊपर भी पीला पंजा चलाया जाए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको तो मतलब एक किस्म से पहले आजादी दे रखी थी बेमतलब की, स्टार्स आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अब्बास खान आ रहा है, कभी राजकुमार यादव आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, पैसे ले लेके, वो गलत चीज था। पीला पंजा चला, आज बहुत अच्छा चला है। और सरबजीत सिंह रॉकी है जिसने मेरे ख्याल से उनकी परिवार की किसी लेडीज के साथ ही गलत उसने किया था ये काम, तो उसने पर्चा दर्ज कराया और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने अब उस पर सजा कराई, उसको अंदर आज वो। और ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।